Hello, myself Kashish Vijay Punyani. By profession, I am a Zumba instructor and yoga instructor. By passion, I am a dancer, I am a choreographer and I am a model. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे फिटनेस स्टूडियो को 25 साल हो गए हैं, क्योंकि ये करियर मैंने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था. ये कह सकते हो कि मेरे बचपन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था. आसान नहीं था ये जर्नी, क्योंकि 90s की बात है ये, जब डांस को गलत नज़रिए से देखा जाता था. डांस, ये लड़की डांस करती है, ऐसे डांस करती है, वैसे डांस करती है. उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से मैंने डांस क्लास लेना स्टार्ट किया. मेरी पहली फ़ीस थी 40 रुपीज़, सॉरी 50, लेकिन बार्गेनिंग करते करते 40 पर आई थी. और वो बार्गेनिंग का सिलसिला आज भी चल रहा है. भाई, हम लोग आर्टिस्ट है, बार्गेनिंग से नहीं होता है. हमारी भी अपनी भी कोई एक स्टेटस और डिग्निटी होती है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बाय द वे, 90s की बात अगर हम करें तो डांस को बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता था, जिसमें मैंने उस चीज़ को अलग मोड़ लेकर आया. जैसे कि अभी वेडिंग कोरियोग्राफी, कोई भी गली की शादी हो, संगीत तो होना ही है. लेकिन उस टाइम पर अगर वो चीज़ गलत थी तो इस टाइम पे वो गलत चीज़ सही कैसे हो गई. ये बात होती है नज़रिए की. नज़रिया बदलते चले गया, हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते गए. जब मैंने फ़र्स्ट टाइम डांस क्लास लिया तब लोगों को लगता था कि इसमें करियर कैसे बनेगा, लेकिन मैंने पैशन को ही अपने करियर में चेंज किया. और फिटनेस की बात को अगर मैं कहूँ तो मेरे घर में फ़िटनेस का माहौल पहले से ही रहा है. जैसे मेरे पापा मम्मी की वजह से हम लोग पहले से ही हल्का फुल्का वर्कआउट, प्राणायाम, योगा, जॉगिंग पे जाना ऐसे करते थे. स्कूल में पीटीज़ होना, स्कूल में जब पीटी ली जाती थी तो सबसे पहले मैं ही स्टेज पे खड़ी होती थी और सब स्टूडेंट को पीटी करवाती थी. ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई. बहुत मज़ा आया इस जर्नी में. कभी सोचा नहीं था कि योगा और डांस इस लेवल तक के मैं लेकर आऊँगी कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो वेटिंग लिस्ट पर रहते हैं, कि एडवांस बुकिंग करते हैं कि मैम डांस सीखना है. डांस में मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दी है. अगर मैं बात कहूँ कि शुरुआत से ही स्कूल टाइम से ही जब हम लोगों ने डांस स्टार्ट किया, वो सीखते सीखते उसमें इतनी प्रो हो गई कि मैंने खुद का एक इनोवेट किया कि अगर आप ज़ीरो भी हो, कभी आपने लाइफ में पैर भी नहीं उठाया है ना, तो भी आई चैलेंज कि मैं आपको डांस सिखा सकती हूँ. बिल्कुल, बेशक आप डांस कर सकते हो. ABCD से लेकर के कंप्लीटली कोरियोग्राफी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकोगे. कोरियोग्राफर बनना इतना इजी नहीं है. बीट को सुनना, फिर उसको म्यूज़िक को फील करना, लिरिक्स को देखना, आपके, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपके बॉडी लैंग्वेज पे वो स्टेप सूट होने चाहिए. वो यूँ नहीं कि बस यूँ 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 कर लिया. इसलिए काफ़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार भी दिया है. जब मैंने डांस का ये इनोवेशन स्टार्ट किया, इसको मैंने नाम दिया था बेसिक डांस. 2005 के आसपास में मैंने बेसिक डांस के क्लासेस स्टार्ट किए. बेसिक डांस में जो ज़ीरो थे उनको मैंने हीरो बनाया और पूरी तरीके से अब वो काफ़ी सारे प्राइजेज़ भी लेकर आए हैं डांस में. जिनको कुछ भी नहीं आता था उन्होंने प्राइज़ लेकर आए, तो ये मुझे बहुत प्राउड की बात लगती है. फिर जर्नी स्टार्ट हुई मेरी शादी की. शादी के बाद में भी मैंने काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज़ को फेस किया. तब मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ें मैंने फेस की है वो चीज़ें किसी और की लाइफ में नहीं आनी चाहिए, किसी और ने वो फेस नहीं करनी चाहिए. इसलिए मैंने उसके लिए अवेयरनेस के तौर पर काउंसलिंग से लेडीज़ लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप हेल्थ पर अपने ध्यान दीजिए और हेल्थ इज़ वेल्थ. कोविड आया, उसमें भी हमने यही समझा कि हेल्थ ही सब कुछ है हमारे लिए. अगर ये अच्छी रहेगी तो हम हमारी ज़िंदगी के सारे मज़े ले सकते हैं, सारे सपने पूरे कर सकते हैं. इसलिए फ़िटनेस में भी मैंने आयुष मंत्रालय से योगा के एग्ज़ाम पास आउट किए और KFD, कशिश फिटनेस एंड डांस स्टूडियो,
इसकी नींव रखी, जिसमें मैंने ज़्यादातर बच्चों को फ़िटनेस के लिए और डांस के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि वनी जैसे छोटे शहर में डांस को लेकर के, मॉडलिंग को लेकर के, योगा को लेकर के इतना अवेयरनेस नहीं है, इतना अभी भी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इतने जागरूक नहीं हुए हैं कि बहुत इजीली वो ले सके। चाहे मॉडलिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे योगा हो, सबको ऐसे लगता है कि इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्किल्स है। आपको नहीं पता है कि आप सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी कई चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको खुशियाँ दे सकती है, जिसमें आप करियर बना सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इतना खूबसूरत डांस करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। इतने योगा इतना अच्छा करते हैं, इतनी बॉडी उनकी फ्लेक्सिबल होती है, तो अगर वो कंटिन्यू रहेंगे तो ऑफकोर्स बीमारी से भी दूर रहेंगे। योगा चीज़ ही ऐसी है जो लाइफ टाइम आपको करती रहनी चाहिए। फिर औरतों को भी लगने लगा कि भाई योगा क्लास जाना, घर के ही काम मतलब बहुत सारा वर्कआउट हो जाता है हमारा, तो हमें योगा क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर के काम अलग है, वो काम करने के लिए भी जो आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो आपको योगा से और वर्कआउट से ही मिलती है। फिर डांस को भी लेकर के ऐसे लगने लगा कि अरे डांस सीखना चाहिए क्या किसी से। एक उम्र होती है डांस करने की, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तो वेडिंग्स में भी लोग डांस करते ही है और बहुत अच्छे से करते हैं। लिटरली संगीत संध्या होती है जिसको हम लोग कोरियोग्राफ करते हैं, तो वो जानकर भी मुझे देख कर के बहुत अच्छा लगता है कि लोग इसके लिए अभी बहुत इंटरेस्टेडली काम करते हैं कि डांस सीखना है, संगीत अरेंज करना है। रही मॉडलिंग की बात, तो मॉडलिंग को भी गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अगर आप कोई भी फील्ड हो, अगर आप उसको इज्जत दे करके बहुत अच्छे से अपने लिमिटेशन में काम करोगे, तो डेफिनेटली आपके काम को सराहना मिलेगी ही मिलेगी। मैं वनी में स्ट्रगल करती रह गई एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए। वो प्लेटफॉर्म मैं आज वनी में लेकर आई हूँ, जिससे बच्चों के टैलेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, जिन्हें कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला या किसी कारणवश वो बाहर नहीं जा सकते, तो हमारे ही शहर में, हमारे छोटे से वनी शहर में ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग रेडी कर रहे हैं, जिसमें आप अपनी टैलेंट, आप अपनी प्रतिभा को डेवलप कर सकते हो, दिखा सकते हो और कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। हमारे आने वाले इवेंट में दिसंबर में स्पेशली किड्स, मैरिड, अनमैरिड वुमेन्स, गर्ल्स, इन लोगों के लिए जो हमने फैशन शो रखा हुआ है, इसमें आप अपने टैलेंट को बेशक पंख दे सकते हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि जब मैं मिसेस इंडिया के लिए गई और मैंने जो स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल मैं आप लोगों को नहीं दे सकती हूँ। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करोगे और उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाओगे, तो डेफिनेटली आपका कुछ न कुछ आप तो अपने लाइफ में करके ही दिखाओगे। पेरेंट्स के यहाँ से तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं गई डांस के लिए, लेकिन शादी के बाद में लोगों को ऐसा लगता है कि डांस करने के वजह से कुछ हमें इनफर्टिलिटी चीज़ें हो सकती है, कि हमें कंसीविंग में प्रॉब्लम जा सकता है, डांस नहीं करना चाहिए, एक उम्र के बाद डांस नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आर्ट की कोई एज होती है, कोई लाइफ होती है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज़ का एक्सपायरी डेट नहीं होता है आर्ट में। तो ये चीज़ इसीलिए मैंने कभी नहीं छोड़ी और मैंने उसको कंटिन्यू किया, चाहे मुझे कितने भी अपोज मिले। मैंने अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा। कंप्लीटली नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन असर दिखता था बातों पर से कि नहीं करना चाहिए, कहीं रुक जाना चाहिए। एक होता है ना, आपका सराउंडिंग आपके ऊपर असर करता है, वो असर कहीं ना कहीं हमें दिखता है, लेकिन आपकी वाइब्स ऐसी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कि आप सही को सही और गलत को गलत बता सके। और मैं सही थी, तो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। नहीं, डांस के क्षेत्र में गानों को लेकर के कभी कुछ हुआ है कि ऐसे डांस किया, वो गाना किया, ये गाना किया, लेकिन
डांस डांस होता है, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे आइटम सॉन्ग जिसे हम बोलते हैं कि अरे आइटम सॉन्ग पे परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस है वो। तो आइटम सॉन्ग क्या है, आप उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे देख रहे हो, किस नज़रिए से देख रहे हो, ये डिपेंड करता है। मैंने सच्चा डांस किया, बहुत अच्छा डांस किया, दैट्स इट। लड़की के डांसर होने में और लड़के के डांसर होने में बहुत फ़र्क है। लड़कों को फुल लिबर्टी होती है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहने के लिए ही है कि हाँ लड़कियां आज के तारीख में इक्वालिटी में, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। लड़कियों को प्रॉब्लम जाता ही है, लड़कियों के लिए कहा ही जाता है इतनी बड़ी हो गई है फिर भी अभी भी नाचती ही रहती है, अभी भी इसका नाचना ख़त्म ही नहीं हुआ है, ये सुनने मिलता ही है। लड़कियां अभी भी ये चीज़ें सुन करके अपने आप को पीछे करती ही है कि अच्छा नहीं लगता है ऐसे डांस करना, ऐसे कहते ही है लोग। डांस आज का नहीं है, हमारे नृत्य के देवता नटराज शिव शंकर जी, उस टाइम से हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं तब से डांस हो रहा है। आज भी हमारी संस्कृति में डांस का उल्लेख हर जगह है। नृत्य ऐसी चीज़ है, मैं पहले भी कह चुकी, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। स्कोप है, डेफिनेटली है, करते आना चाहिए आपको। और है ही ना, अभी संगीत संध्या होती है, घर के कितने भी बड़े बुजुर्गों, घर के कितने भी छोटे बच्चों, सबको, और इससे खुशी मिलती है। आप गणेश जी विसर्जन, माता रानी का विसर्जन हो, आगमन हो, हमारे श्री कृष्ण कन्हैया हो, कितना अच्छा नृत्य करते, कितने उनकी बांसुरी की धुन पे सारी राधाएं गोपियाँ नाचने लगती थी। तो नृत्य को उस ढंग से अगर हम पेश करेंगे ना, तो वो एक बहुत पवित्र चीज़ है। बस उसको समझने के लिए एक आपको वो वाली मेंटेलिटी होनी चाहिए कि है क्या ये चीज़। एज अ करियर में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने सपनों को जी रही हूँ। डांस मुझे कभी छोड़ना नहीं पड़ा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मुझे डांस छोड़ना नहीं पड़ा कि ये रीज़न है तो इसमें कोई करियर नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। उस वजह से ये खुशियाँ ना मेरे पूरे काम में नज़र आती है, मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता है काम को लेकर के। मैं यंगस्टर्स को कहूँगी कि चीज़ें वही करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, लेकिन उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे मतलब जो अभी टेक्निक्स है, फ़ोन है, इसके एडवांटेजेस बहुत अच्छे हैं, आप इजीली घर बैठ कर के कोई भी चीज़ सीख सकते हो, लेकिन इसके अधीन मत हो जाओ कि ये आपके लाइफ को कंट्रोल करने लगे, ये चीज़ नहीं करना है। आप इसे कंट्रोल करो, कितने घंटे मोबाइल देखना है, कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, कितनी सारी फैसिलिटीज़ अभी आपको फ़ोन के वजह से मिल चुकी है जो हमें नहीं मिली। हम सोचते रह गए अरे कोई पर्टिकुलर डांस शो में कैसे पार्टिसिपेट करें, अभी तो इतनी ईजी हो गई है, ऑडिशंस आने लग गए हैं, प्लेटफॉर्म्स आपको दिखने लग गए हैं, यहाँ फैशन शो है, वहाँ रनवे है, वहाँ पे ब्यूटी पेजेंट कॉम्पिटिशन्स है, तो बहुत ईजी हो गया है। लेकिन इसके अधीन जाकर के कुछ चीज़ें गलत मत कीजिए, इसका सही इस्तेमाल करोगे ना तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। थैंक यू स्पोबैक, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, मुझे इनवाइट किया कि मैं अपने मन की बात आप तक पहुंचा सकूं। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर एक्चुअली प्रतिभा को एक तरीके से पेश किया जाता है। और बेस्ट विशेस, आगे बहुत सारा काम आप लोगों को सभी आर्टिस्ट के लिए करना है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप हम सब आर्टिस्ट को दे रहे हो। एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन स्पोबैक्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन Instagram and Facebook. It is the best platform to all artists. Thank you once again and please don't forget to subscribe.